ठीक है, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि अब परीक्षा पास आ गई है। 16 और 17 को एग्जाम है आप लोगों का यूपीएससी का। जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम 17 को है, सेकेंड शिफ्ट में। यही है ना, हिंदी वालों का 17 को है सेकेंड शिफ्ट में। जी। तो आज 27 हो गया है लगभग। आवाज नहीं आ रही सर। आज वाला दिन जोड़ेंगे। आवाज नहीं जा रही है? आ रही है सर। अरे लगभग 20 डेज आप लोगों के पास है स्टक। क्या वॉइस स्टक हो रही है गौरव? नो सर, क्लियर है। गौरव के यहाँ नेटवर्क इशू होगा। गौरव का नेटवर्क इशू होगा। सारा डेटा इन्होंने डिस्कशन में खत्म कर दिया। कितने घंटे चलती है डिस्कशन आप लोगों की? 1 से 1.5 घंटे सर। 1 से 1.5 घंटे इतना डिस्कशन करते हैं आप लोग? गुड। तो 17 को एग्जाम है, 15 का ले लेते हैं एवरेज, और आज हो गया आप लोगों का 27, तो लगभग 20 डेज। 20 डेज 20 दिन है आप लोगों के पास। और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके पेपर से? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके के क्वेश्चन 30 रहते हैं, बाकी 70 आपका सब्जेक्ट का रहता है। तो इस आज की क्लास का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो कि जीके पेपर के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस जो दिया हुआ है जीके का उसमें कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया मैंने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कराए जाएंगे आप लोगों को। आज से शुरू हो जाएंगी सारी चीजें। तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जहां से सवाल हर बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सिलेबस जो दिया हुआ है इसको भूल जाते हैं, एक नया सिलेबस बनाते हैं यहाँ से। आप लोगों ने भी एनालाइज किया होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो जी सर। एम आ गए क्लास में, एग्जाम नहीं दे रहे हैं इस बार? बस हैंड रेज करना है। 2 लोग, कपिल और रितेश। बाकी सब लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक, गुड। तृप्ति, अशोक। अशोक कुमार कौन से अशोक कुमार, जो पहले से स्टूडेंट रहे हैं वो, या कोई नए अशोक कुमार है? यस सर, अशोक कुमार, एजुकेशन। मुजफ्फरपुर ओके, एजुकेशन। ठीक है ठीक है। तो जो पेपर एनालाइज किया मैंने, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो 30 to 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और 20 क्वेश्चन आते रहेंगे तो 10 क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 30 to 30 नहीं कर पाएंगे, पेपर रहेगा टफ थोड़ा सा। तो सबसे पहले यूजीसी से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूजीसी, तो आपके सिलेबस में यूजीसी दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? यूनिट 2 में। यूनिट 2 का जो पॉइंट डी है, रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की भूमिका। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, इस बार भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मिनिमम एक क्वेश्चन, मिनिमम का बना रहे हैं हम लोग, तो एक क्वेश्चन यूजीसी से पूछा जाएगा। ठीक है, 100% आएगा एक क्वेश्चन, तो यूजीसी को अच्छे से करना है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है सबसे ज्यादा? दूसरा, ये जो सीक्वेंस बनाया गया है, ये न सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाने के क्रम में इंपॉर्टेंट सीक्वेंस को दिखाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अगर इसको पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, फिर गलत नहीं होगा। करंट अफेयर्स में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें और सवाल वहां से ना आए। तो स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि कम समय में कम पढ़ करके ज्यादा क्वेश्चन कैसे सही करें। ठीक है, तो कम समय में, क्योंकि अभी 20 डेज है आप लोगों के पास, और बहुत ज्यादा पढ़ने का स्कोप नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट भी पढ़ना है आपको, तो टाइम कम लगेगा, आपका एनर्जी कम लगेगी,
कम में पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सही करना है, ठीक है। तो यूजीसी पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद जो पॉलिटी से सवाल पूछता है, तो पॉलिटी वाले क्वेश्चन सही हो जाते हैं, यूपीएससी में भी सही हो जाते हैं, बाकी जगह भी सही हो जाते हैं, अगर किसी ने ठीक से पढ़ा हुआ है तो सही हो जाता है। तो पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं संविधान सभा से। तो संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनी थी, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा का क्या उद्देश्य था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन संविधान सभा से हर बार पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपका प्रियम्बल है, उद्देशिका है संविधान की, तो एक क्वेश्चन यहाँ से कि संविधान में या उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, इस तरह के सवाल। तो ये बहुत आसान से सवाल है, एक बार पढ़ लेंगे गलत नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है इसमें, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज से, डीपीएसपी से। तो इन तीनों से मिला करके कोई एक क्वेश्चन, जैसे आर्टिकल 21 क्या है, या संविधान में जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछ लेगा कि क्या कर देने का कर्तव्य नागरिक का कर्तव्य होता है, क्या हर नागरिक को टैक्स पे करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य होता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो दिए हुए हैं नागरिकों के जो मूल कर्तव्य, उसको पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन इससे आएगा, तो गलत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन अगर आप पॉलिटी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। एक चौथा क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। तो संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, जैसे यूपीएससी या इलेक्शन कमीशन, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन से हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आप बोल सकते हैं, एकदम आराम से आएंगे, और ये अगर आपने पढ़ लिया है तो सही भी हो जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जहां से क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछ रहा है, एटमॉस्फियर से। तो ज्योग्राफी लगा हुआ है आप लोगों को, में सिलेबस में आप देखेंगे तो फोर 6, सर, हाँ फोर 5, 5 फोर सर, 5 भारतीय इतिहास और भूगोल, ठीक है। तो ये तो संस्कृति हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया 2, और इसके बाद जो ये 2 लगा हुआ है ये है ज्योग्राफी के लिए। तो इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक तो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से हर बार क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो हेडिंग बनाइए ज्योग्राफी और आगे लिखिए वायुमंडल। तो जो एटमॉस्फियर है अर्थ का, अर्थ के चारों तरफ का जो वातावरण है, तो अर्थ से सबसे नजदीकी कौन सी परत होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वायुमंडल से हर बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, तो इस बार भी पूछेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ रहे हैं जो रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं, उनको लेकर के कि कौन से कायांतरित चट्टान है, ठीक है। तो चट्टानों से लेकर के क्वेश्चन, रॉक से लेकर के क्वेश्चन, तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है ये। तो जियोमॉर्फो पे ज्यादा क्वेश्चन है इनका। और वायुमंडल पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। तो जो भू आकृति विज्ञान है और जलवायु जो विज्ञान है, तो उन दोनों के बीच का सेक्शन है ये वायुमंडल। तो जियोमॉर्फोलॉजी पे ज्यादा फोकस है इनका, और इस पे तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने और कभी कभी 2 क्वेश्चन, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और कुछ नहीं करना है, एक दिन पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं पढ़ने के लिए, उसी से क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें, नंबर 4। नंबर 4 में ज्योग्राफी से ही मिलता जुलता है इन्वायरमेंट, ईवीएस सर। ठीक है, इन्वायरमेंट या पर्यावरण से रिलेटेड। तो पर्यावरण में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, पर्यावरण में जो इनका सबसे पेट टॉपिक है वो है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। तो जैव विविधता पर्यावरण का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार लगभग आ रहा है। और किसी संस्थान के बारे में, किसी जीव संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और सम्मेलन से रिलेटेड, जो पर्यावरणीय सम्मेलन है वहां से, तो जो कॉन्फ्रेंस है वो सारी चीजें
बताया जा रहा है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण। तो यूनिट 1 जो आपका करवाया जाता है, मतलब पेपर 1 में जो हम लोग करते हैं इन्वायरमेंट, उससे बाहर से एक भी सवाल नहीं है। प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, अगर आप देख लेंगे और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे, एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो उससे बाहर से पूछा गया हो। तो प्रीवियस सारे ही क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएससी के। तो इन्वायरमेंट जिसने पेपर 1 का इन्वायरमेंट किया है या अभी शुरू होने वाला है, 17 अप्रैल से पहले इन्वायरमेंट और आईसीटी शुरू हो गया है, तो आईसीटी और इन्वायरमेंट दोनों ही टॉपिक हो जाएंगे पूरे कंप्लीट फुल फ्लेज में। तो इससे बाहर से सवाल नहीं आएगा, ना तो आईसीटी से बाहर से सवाल आएगा, ना तो इन्वायरमेंट से सवाल आएगा। ठीक है। तो पांचवा जो टॉपिक है वो है आईसीटी। आईसीटी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, एक तो जो एब्रिविएशन होते हैं, संक्षिप्त, जो शॉर्टकट देता है और पूछता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एसएसजी का फुल फॉर्म क्या होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आईसीटी में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, मोस्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, और जो करंट में चीजें ट्रेंडिंग है, करंट ट्रेंडिंग, वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आईसीटी से। 6 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टीचिंग। अलग अलग बना लेते हैं टीचिंग और रिसर्च का, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टीचिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इवेल्युएशन से, जैसे पूछेंगे नैक का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। और मूल्यांकन से रिलेटेड जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है, तो इवेल्युएशन से एक क्वेश्चन टीचिंग में। इसके बाद जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग है, तो वो सारे ही आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, तो एक क्वेश्चन वहां से पूछ रहे हैं हर बार बदल बदल के, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है। तो इवेल्युएशन पे 2 क्लास होती है और फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग पे 1 क्लास होती है। हालांकि वो पहले की क्लासेस का मिक्सअप होता है, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में सारी चीजें आ जाती हैं, टीचर, लर्नर, और जो इनको ये टीच कर रहे हैं वो, और ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, ये है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग का मतलब कि इस एनवायरनमेंट को जो चीजें इफेक्ट डाल रही हैं। ठीक है। इवेल्युएशन इसी का पार्ट आता है, लेकिन इवेल्युएशन जो कि अलग से पूछ रहे हैं ये, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में कभी क्वेश्चन टीचर से पूछ रहे हैं, ठीक है, कभी लर्नर से पूछ रहे हैं, और कभी टीचिंग से पूछ रहे हैं। तो ये सारे ही आ गए। तो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे। ठीक। तो टीचिंग में तो इवेल्युएशन हो गया, दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो जो टीचिंग है, इसमें मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मान के चलिए टीचिंग से पूछ ही रहे, मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचिंग से, क्योंकि आप टीचर ही बनेंगे। और 7वां टॉपिक जो है रिसर्च, रिसर्च से इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तो रिसर्च मेथड से, और दूसरा जो रिसर्च का स्टेप्स होता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है ही है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। और कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिसर्च में, जो आप लोगों को बताया गया था स्टार्टिंग में, क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च, शोध किसे कहेंगे, अनुसंधान और गैर अनुसंधान में क्या अंतर होते हैं। तो जो 3 क्राइटेरिया बताए गए थे कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है,
ना, वैलिडिटी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शोध के मानदंड से, तो वो पहली दूसरी क्लास से ही आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, और हाइपोथेसिस को इसी का पार्ट बना लीजिए, स्टेप्स ऑफ रिसर्च का ही, क्योंकि हाइपोथेसिस इसी का पार्ट है, तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2 से 3 क्वेश्चन रिसर्च से पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है? किसी ने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज? नहीं, आवाज नहीं जा रही मेरी आप लोगों को? दिव्यांशु, गौरव, मीमांसा, आप लोगों ने किया है प्रीवियस ईयर? वंदना? हाँ सर, मैंने जी किया सर, हुआ है। जी सर, जी सर, तो जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ? जी सर, सर ठीक मैंने बता भी रहे हैं ऐसे सर। ही किया हुआ है। ऐसे किया हुआ आपने? ठीक है। जी सर। उत्तर प्रदेश से सर कितने एक क्वेश्चन, टॉपिक है सर, उत्तर प्रदेश से रिसर्च कितने से। क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वंदना, जी सर। उत्तर प्रदेश से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जो उत्तर सर प्रदेश एक, स्टेट है, जी सर, एक दो था। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी स्पेशल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, कुछ भी पूछ लेंगे, यूपी की स्कीम के बारे में पूछ लेते हैं या बाकी चीजों के बारे में पूछ लेते हैं। बताइए वंदना, इसके अलावा और कौन सा, कहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन? आपने बनाया हुआ है तो बताइए, कुछ ऐड कर लूंगा मैं भी। इन सब के अलावा और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या गौरव, क्या पूछ रहे थे आप? सर रिसर्च में ही सर एक टॉपिक है सर, मैं अभी भूल रहा हूँ सर, वो वहां से क्वेश्चन दो तीन सेट में बनाया था सर, वहां से आ रहा था। कौन सा टॉपिक? जैसे ही सर आता ध्यान में तो मैं बता दूंगा सर अभी। ठीक 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 ठीक। वंदना बताइए और कौन से, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? सर वो कर्क रेखा वाला भी पूछता है, और देन आप जो बता रहे थे कर्क, एनवायरमेंट से रिलेटेड। कर्क हेलो। रेखा वाला एक ही बार पूछा है बस, दोबारा कहाँ पूछा है फिर? एक सर ही बार देख। ट्रॉफी और पुरस्कार जी स्पोर्ट्स सर, वगैरह से। हाँ, एक स्पोर्ट्स ही बार वाले पूछा से, था कर्क रेखा से सर। सर स्पोर्ट वाले से क्वेश्चन पूछता है, स्पोर्ट वाले से, मतलब वो सारे करना है ना जो हर बार पूछे, मतलब रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन उससे, वो छोड़ेगा नहीं, जी सर। ये वो वाले सेक्शन है जिससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। रिसर्च और वाले, सर रिसर्च के में जो जनसंख्या गौरव, से भी है सर, जनसंख्या से भी एक क्वेश्चन। जनसंख्या से, जो जनसंख्या का मध्यांक की गणना करते हैं ना, वहां से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटिक्स का भी पार्ट है वो, एक क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से, तो उसको मैंने सीधे मध्यांक ले लिया है। यहाँ से इससे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ये मध्यांक की गणना कैसे करते हैं, मीन मीडियन जो होता है, वो वाला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से। और स्पोर्ट्स से किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है मीमांसा? सर स्पोर्ट्स से जैसे जैसे अभी हाल फिलहाल जो भी क्रिकेट हुआ है या किसने जीता, हाँ हाँ, किस ट्रॉफी, तरीके से किसको ट्रॉफी ट्रॉफी। मिली है, किसका क्या मिला, जी हाँ क्या ठीक मिला। है। लेकिन इसको हम सबसे नीचे रखेंगे, स्पोर्ट वाला, मैंने जी जानबूझ, हाँ, क्योंकि ना इसमें अब बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, कौन सा पूछेगा नहीं पता, करंट अफेयर्स की ये लिमिटेशन है, पढ़ेंगे उसको हम, लेकिन जैसे ये पढ़ लेंगे तो इससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे ना। यूपी स्पेशल को भी नीचे कर सकते हैं। सर मैंने देखा है अभ्यारण्य से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, वही जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। जी जी। हम्म, क्वेश्चन नंबर 8 में रखिए, मध्यांक रखिए, क्योंकि सर एक बात बताना था सर, सर स्पोर्ट और यूपी वाला, हाँ बताइए। सर लॉजिकल रीजनिंग से भी सर एक दो क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि 2019 में और 2021 टाइप में, दो हम्म, बार लॉजिकल रीजनिंग से कुछ एक ही बेसिक क्वेश्चन आए थे, तो वो था सर, बस 2 ही बार पूछा है, ऐसे ऐसे तो कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, बस ये। ठीक 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 ठीक। और सर इसी में ना सर रिसर्च को भी ऐड करके उस पर से क्वेश्चन पूछा गया था। हम्म, ठीक है, तो इसके नीचे अब आप लोग
4 टॉपिक बना लीजिए जो कि श्योर शॉर्ट नहीं होगा, पढ़ के जाएंगे लेकिन पूछेगा सवाल। जैसे एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर बार ये। इसके बाद इंस्टीट्यूट से संस्थान कहाँ स्थित है, एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो संस्थान है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, कहाँ स्थित है उसको हम देख लेंगे, लेकिन कौन सा पूछेगा ये नहीं पता है, कोई सा भी एक पूछ सकता है। और इसके बाद जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, स्कीम्स या कुछ भी, एक क्वेश्चन, कभी कभी एमपी का पूछ लेता है, कोई इसमें गारंटी नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन यूपी का आ रहा है। और सबसे नीचे रखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, तो यहां से भी एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये सारे के अगर आप पढ़ लेंगे, 2 क्वेश्चन रहता है ये स्पोर्ट्स से, अगर ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे आप लोग तो 20 क्वेश्चन आपके ग्रिप में रहेंगे, एकदम ग्रिप में। और ये सारा छोड़ करके, ये चारों छोड़ करके अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तब भी 20 क्वेश्चन कर पाएंगे। जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। तो यूजीसी से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सर एक क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से, मान लीजिए युद्ध, वो करंट अफेयर्स से है लेकिन हाँ युद्ध हाँ, अभ्यास भी पूछता है जी। करंट सर डाल करंट अफेयर्स में, सर करंट डाल अफेयर्स सकते, में आएगा सर। करंट अफेयर्स में डाल सकते हैं उसको। तो एक क्वेश्चन ये, और यहां से कम 3 क्वेश्चन, 4 लिखा हुआ 3 मान लीजिए, इससे 2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 3 क्वेश्चन, आईसीटी से 3 क्वेश्चन, टीचिंग वाले से 2 क्वेश्चन, रिसर्च वाले से कम 2 क्वेश्चन ले लीजिए, 3 भी ले सर सकते हैं। हाँ, सर रिसेंटली अगर किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो बना है इसका भी तो पूछा जाता है। उसका पूछ रहा है, कभी कभी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री का नाम पूछ ले रहा है, जैसे पूछ लेगा नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ऐसे ही पूछ ले रहा है। तो करंट वाले में तो 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, 3 क्वेश्चन। सर उस तरह के क्वेश्चन सर, वो 20 क्वेश्चंस के बाद वाली जो 10 क्वेश्चंस है ना, मैं सर हाँ उस कैटेगरी में उसको रखा हुआ हूँ, हाँ, तो वो इसीलिए। उसके लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी ना। अभी जो स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि कम समय में सबसे पहले वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि जो इजी सवाल जब गलत करते हैं हम ना तो परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इजी वाले सवाल जो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और आपके वो सही हो जाएंगे, इस स्ट्रेटजी ये होती है। ठीक है, अब जैसे टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा हुआ, डिटेल में पढ़ा, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा हुआ है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर बार पूछा है, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, और उसमें भी सारा नहीं, जो टॉपिक बताया हूँ बस ये, अगर इसको पढ़ लेंगे 5 से 6 टॉपिक, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही जाएंगे। आईसीटी अभी चल रहा है, आईसीटी से जो पढ़ाया जाएगा उसी से आएगा, बाहर से नहीं पूछेगा। करंट वाला कोई एक पूछ ले बाहर से, लेकिन उसको भी कवर कर लेंगे। कल मैंने आप लोगों को कुछ एक नोट्स भेजा था आईसीटी वाला, जो शॉर्ट एब्रिविएशन करके है। जी सर भेजा है आपने। हाँ, तो उसी में से आएगा सवाल। तो यहाँ पे आईसीटी का 3 क्वेश्चन पूछ रहा है हर बार, मिनिमम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, ये भी आसानी से हो जाएगा। इन्वायरमेंट नहीं आएगा बाहर से, जितना पढ़ाया गया उससे बाहर से नहीं आएगा सवाल, मोर देन सफिशिएंट है। उससे पीसीएस के क्वेश्चन सही हो जाते हैं जो इन्वायरमेंट क्लास में पढ़ाया जाता है आपको। तो इन्वायरमेंट, आईसीटी, टीचिंग और एप्टीट्यूड 3 क्वेश्चन, तो 5, 3, 8 और 3, 11 क्वेश्चन। तो ये 11 क्वेश्चन जो हैं आपके, बिल्कुल गलत नहीं करना है, ये मिनिमम बताया मैंने, इतना तो पूछ ही रहा है कम से कम। तो 11 क्वेश्चन यहाँ से हो गए आपके। यूजीसी वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छे से, यूजीसी को एक क्लास में 1 घंटे की क्लास होगी, नहीं क्वेश्चन गलत होगा, सारा ही कवर हो जाएगा इसमें। पॉलिटी वाला 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी के आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से लिखिए, और ज्योग्राफी वाले 2 से 3 क्वेश्चन, रॉक्स भी कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो लगभग ये कितने हो गए, 19 से 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 11 क्वेश्चन तो सिर्फ पेपर 1 से ही आ जाएंगे, एनटीए पेपर 1,
इन्वायरमेंट आईसीटी, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो वहां से हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद बचा क्या? ज्योग्राफी में 2-3 टॉपिक पढ़ना है, पॉलिटी में 4 टॉपिक पढ़ना है। पॉलिटी के आज मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं आप लोगों को, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके 20-20 क्वेश्चन करके हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स देख लेंगे 1 to 51, तो आर्टिकल करके 51 तक देख लेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। तो एक लिस्ट में इशू करूंगा, जो आर्टिकल 1 से लेके 51 तक होगा उसको समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आएगा। तो 20 क्वेश्चन की जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी वो, और बाकी ये वाला क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, ये भी इसी में शामिल कर लीजिए मध्यांक वाला, तो 19 से 20 क्वेश्चन आपके टोटल हो गए। ये वाला पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अब एग्रीकल्चर में आपको लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है, जो संस्थानों के लिस्ट होते हैं वो उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। यूपी के जो इम्पोर्टेंट स्कीम है और करंट न्यूज में रहा है वो देख लेंगे एक बार, और स्पोर्ट और करंट अफेयर्स देख लेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लगभग ये वाला सेक्शन 10 क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, क्या छूट गया इसके अलावा? सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो हिस्ट्री, टीचिंग और रिसर्च हो गया, आईसीटी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, एनवायरमेंट हो गया, और संस्कृति से रिलेटेड और भारतीय आंदोलन, तो एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, और वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुत डीप में पढ़ने के बाद भी सही हो गारंटी नहीं है। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस उससे भेजे आप लोगों को आज ग्रुप में, भारतीय संस्कृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं, और इतिहास वाले भी, इतिहास वाला भेज दिया मैंने भारत का। जी सर भेज दिया, जी सर देखा सर। तो 20-20-40 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन एक ही सवाल पूछ रहे हैं ये। संस्कृति वाला क्वेश्चन ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन उठा करके बस ऐसे ही पूछ ले रहे हैं, कभी कोई एक सवाल रैंडम में एक सवाल पूछ ले रहे हैं, और वो भी मोस्टली स्वाधीनता आंदोलन से है। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन मिनिमम है, एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं ये कम से कम, तो एक क्वेश्चन इसको लेकर के, तो 10 क्वेश्चन टोटल यहाँ से आएंगे। भारतीय संविधान कर लिया हमने, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये हो गया राजनीतिक व्यवस्था में, और निर्वाचन आयोग, लोक सेवा, संवैधानिक संस्था कर लिया हमने। यहां से ये वाला सेक्शन से एक क्वेश्चन आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है, नहीं मिल रहा है। उनको पता है कि इकोनॉमिक्स डाल दिया सिलेबस में, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, तो एक क्वेश्चन मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन सर योजना आ सकती है इकोनॉमिक्स के तहत। एक योजना पूछ रहे हैं वो, और हाँ। इतनी सारी योजना है, उसमें से कौन सी योजना पूछ लेंगे? वही करंट में ही सर पूछेंगे, अगर ये लोग हाँ, पूछेंगे अभी तो करंट में ही पूछेंगे। तो बजट से या इससे, बजट से तो बहुत कम सवाल पूछा है, एक आध सवाल कभी पूछ लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लेस एक्सपेक्टेशन वाले जो हैं, आने की जहां से संभावना कम है, वो यूनिट है, और ये जो यूनिट है यहाँ से आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी आज से, अगर आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अब तक कुछ नहीं पढ़ा है पेपर 1 के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीक्वेंस क्या होगा आपके पढ़ने का वो मैं बता रहा हूँ। तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था ऑलरेडी, और जिन्होंने टीचिंग का एक्सेस मैं इसीलिए दिया था, रिसर्च का एक्सेस इसीलिए दिया था आप लोगों को, आईसीटी चल रही है, इन्वायरमेंट भी शुरू कर देंगे अभी जल्दी ही, तो 15 से पहले सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और पहले कोशिश करेंगे। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे उसको, पूरा फिक्स है उसका, तो सारा ही है, और उसका रिकॉर्डेड सेशन भी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। क्लास करिए, क्या दिक्कत है। तो ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको। तो 11 क्वेश्चन, 11 से 12 क्वेश्चन जो इन 4 चीजों से पूछे जाएंगे पेपर 1 से, ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। ये इजी क्वेश्चन आएंगे, आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे, इनको गलती नहीं करनी। जैव विविधता पढ़ लेंगे, सम्मेलन पढ़ा दिया जाएगा आपको, एक क्लास, 1 से 1.5 क्लास में हो जाएगा, और ये सारी चीजें जैव जैव विविधता पढ़ा दिया जाएगा, इकोलॉजिकल क्या होते हैं, फुटमार्क्स क्या होते हैं, फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, इकोटोन क्या होता है, ये सारी चीजें बता दी जाएंगी आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके सवाल गलत नहीं होंगे। ज्योग्राफी का करेंगे हम लोग सेशन, ज्योग्राफी की 2 से 3 क्लास होगी, जियोमॉर्फोलॉजी और एटमॉस्फेयर को लेकर के। जब इन्वायरमेंट आप पढ़ते हैं तो वायुमंडल उसमें बाय डिफॉल्ट पढ़ाया जाता है। जब पर्यावरण प्रदूषण पढ़ते हैं आप, तो वायु प्रदूषण जब पढ़ते हैं, एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन में वायुमंडल की संरचना पढ़ाई जाती है,
कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और उसमें कौन सी गैसेज हैं, सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, वायुमंडल के कौन कौन से परत हैं, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। तो इसको एनवायरमेंट का पार्ट मान के चलिए। तो अगर आपने उसको कर लिया है, चट्टानों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो ये वाला ज्योग्राफी वाला इसी में ऐड कर सकते हैं। अब बचा क्या, पॉलिटी। पॉलिटी आप लोगों को करवा दिया गया है, और क्वेश्चन सब शेयर किए जाएंगे, क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे और यूजीसी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे की 20 दिन की स्ट्रेटजी ये होगी हमारी, ये करेंगे, मध्यांक की गणना कैसे करते हैं, मीन मीडियन क्या होता है, ये करेंगे, और ये सारी चीजें करेंगे। 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएं लगभग। तो 20 दिन है, 10 क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे क्लास में ही, और उसको करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रहेगा ही एनालिसिस, 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर, और इतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपको जीके पेपर के लिए। पेपर 2 की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? चल रही है सर, ठीक चल रही है। चल रही है तैयारी, ठीक चल रही है, ठीक जी। है। जी सर, जी सर। 7:30 बजे से पाश्चात्य काव्य शास्त्र की क्लास चल रही है। तो कोई ज्वाइन करना चाहे तो स्वागत है, ज्वाइन कर सकता है। एग्जाम तक आप लोगों को फुल एक्सेस रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। जितनी क्लासेस करना चाहते हैं करिए, रिवीजन करिए। बस शर्त एक है कि परीक्षा निकालनी है आप लोगों को इस बार। और आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है और आपको लगता है कि इस पे भी बातचीत होनी चाहिए, तो मुझे कुछ करना नहीं, बस एक व्हाट्सएप करना है और मैं सेशन ले लूंगा, ठीक। तो अभी के 20 दिन आप लोगों को स्टैंड बाय पे रहना है। दिन भर में कभी भी क्लासेज हो सकती है। तो 3 बजे आपकी क्लास होगी, 6 बजे क्लास होगी, 7:30 बजे वाली ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो एक क्लास में और लूंगा, जो कि क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के लिए होगा। कर पाएंगे आप लोग इतना? ठीक। अब किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे मुझसे, या कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। सर अगर करंट भी फिर हम आप ही मतलब करंट का फिर क्या करना है जब आप करंट करंट करवाऊंगा मैं। अच्छा सर, मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि तुम घटना चक्र नहीं ले रहे हो। सर मैंने फालतू की कोई चीज अभी नहीं ली है, मैं सब कुछ आप ही पे फोकस कर रही हूँ। और सर आपको पता है मेरी पीएचडी चल रही है ना, तो सर ने उस वक्त मौका तो दिया था, फिर बाद में कहा जब तक आ नहीं जाती है डेट मीमांसा तुमको मैं एकदम समय नहीं दूंगा। यही कारण है सर कि मेरा मुझे लग रहा है कि मुझे आज मैं शायद जीरो से ही शुरू कर रही हूँ। तो ठीक है, जो आप पेपर पेपर 2 आपका ठीक है, तो जीके पेपर की चिंता छोड़ दीजिए। जितना हाँ नोट्स, सर। हाँ, जी जितना नोट्स दिया जा रहा है बस उतना पढ़िए, ठीक है। ठीक है सर। जी घटना चक्र नहीं पढ़ पा रही, छोड़ दीजिए, मैं दूंगा आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसे जी आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया ना, वैसे करंट अफेयर्स का भी दूंगा। उतने में से आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा, आप लोग तुक्का मत दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि करंट अफेयर से बहुत ज्यादा समय देने का मतलब है नहीं। अगर ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया है, इसके बाद समय बच रहा है, तो पढ़िए खूब करंट अफेयर्स, क्या दिक्कत है। और किसी को कुछ पूछना है?